अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बअद। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़िहिल क़ुलूब तस्दअु कमा यस्दअुल हदीदु इज़ा असाबहुल मा। क़ील या रसूलल्लाह वमा जिलाउहा क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौति व तिलावतिल क़ुरआन। रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम। एक मरतबा मोहब्बत के साथ, अज़मत के साथ, अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान महतरम और बिरादरान अज़ीज़, दीन की बातें अज़मत व एहतराम, तवज्जो, मोहब्बत और ध्यान से सुने, और महफूज करने के लिए नहीं बल्कि मामूल बनाने के लिए सुने कि जो सुनेंगे या सुनाएंगे उसको याद भी रखेंगे और उस पर अमल भी करेंगे, और अमल के साथ साथ दूसरों तक पहुंचाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्लमंदों की निशानी बयान फरमाई कि इंटेलिजेंट पर्सन, अक्लमंद इंसान कौन है। कुरान करीम में उसकी निशानी बयान की गई, फ़बश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना, जो बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और फिर उस पर अच्छी तरह अमल करते हैं। उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत अता फरमाई और यही अक्लमंद हैं। इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, उसकी निशानी कुरान करीम में ये बयान की गई कि जो बात को अपने इरादे के साथ बहुत ही तवज्जो और ध्यान से, मोहब्बत से सुनते हैं और उस पर अच्छी तरह अमल करते हैं। तो इरादा कीजिए इंशाअल्लाह बहुत ही अज़मत के साथ, एहतराम, मोहब्बत, तवज्जो और ध्यान के साथ सुनेंगे, अमल करेंगे और दूसरों तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुबारक फरमान की तिलावत की गई जिसके रावी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दिल है जो जंग आलूद हो जाता है, इसको हम कह देते हैं काट लग जाना, काट, जंग आलूद हो जाता है। जैसे लोखंड होता है, लोहा, उसको लोखंड हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। जब लोखंड पर पानी गिरता रहे, मुसलसल उसको पानी पहुंचता रहे, तो उस पर कैसे काट जम जाता है, उस पर जंग लग जाता है। इसी तरह दिलों पर भी जंग लग जाता है। गुनाहों की कसरत, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की नाफरमानी और अल्लाह ताला की याद से, आखिरत से, गफलत की वजह से, गाफिल होने की वजह से दिलों पर जंग लग जाता है। पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ये जंग दूर कैसे होगा, क्या इलाज है? फरमाया, कुरान करीम की कसरत से तिलावत करना, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक को पढ़ना और मौत की याद करना। ये दो सबब हैं, दो इलाज हैं जिसकी वजह से हमारे दिल साफ़ होंगे।
दिलों पर लगा हुआ जंग दूर होगा। एक बात दरमियान में अर्ज़ कर दूं कि लोखंड ये वज़नी होता है, बहुत भारी होता है, और पानी हल्का होता है। लेकिन जब ये लोखंड, ये लोहा पानी की सोहबत इख्तियार करता है, संगत इख्तियार करता है, पानी उसको पहुंचता रहता है, तो ये लोखंड को ख़राब कर देता है। इसी तरह जब बुरों की सोहबत में हम रहना शुरू करेंगे, हम अच्छे होंगे फिर भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए अच्छों की सोहबत होनी चाहिए। आजकल हर शख्स अच्छों की तलाश में है। कोई हमें नेक इंसान मिल जाए लेकिन खुद अच्छा और नेक बनने की कोशिश ही नहीं करता, फ़िक्र ही नहीं है अपने दिल की इस्लाह की, अपनी माशरत की इस्लाह हो, ज़िंदगी मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हो, मेरा हर अमल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत के मुताबिक हो, इसकी हमें बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। दुनिया कहाँ से और कितनी हो, कितनी ज़्यादा हो, इसकी बहुत फ़िक्र। माल की कसरत होनी चाहिए, मुझे इज़्ज़त मिलनी चाहिए, मेरी थोड़ी शोहरत हो जानी चाहिए, वाह वाह हो जानी चाहिए। लेकिन याद रखना चाहिए कि कफन में जेब भी नहीं होते कि थोड़ा माल और दौलत साथ लेकर जाएं। कफन में जेब नहीं हुआ करते कि माल और दौलत साथ लेकर जाएं। और इज़्ज़त शोहरत सब यहीं पर रह जाएगा। जब मौत का वक्त करीब होगा, सारे रिश्ते ख़त्म, सारे ताल्लुकात ख़त्म। अब तो वहाँ वही चीज़ काम आएगी जो साथ में, जिसको हम आमाल कहते हैं, नेक आमाल का तोशा अगर साथ में होगा तो इंशाअल्लाह आखिरत की ज़िंदगी कामयाब है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें बयान फरमाई कि दिलों का जंग कैसे ख़त्म हो, कैसे दूर हो। नंबर एक, कुरान करीम की कसरत से तिलावत, और नंबर दो, मौत को याद करना। याद रखना, मौत की याद ये बहुत सी बातीनी बीमारियों का इलाज है। इसके सामने मौत की याद रहा करती है, वो दुनिया के झमेलों में पड़ नहीं जाया करता, वो किसी की ज़मीन हड़प नहीं करता, वो माँ बाप को धक्के देकर घर से बाहर नहीं निकालता, वो चोरी नहीं करता, वो डाका नहीं डालता, किसी की इज्जत पर हमला नहीं करता। क्यों? उसे मालूम है कि एक न एक दिन दुनिया छूटने वाली है। लेकिन जो मौत से, आखिरत से, अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाता है तो फिर वो शैतान से भी 2 कदम आगे बढ़ जाता है। ये सही है या नहीं? बहुत से इंसान नज़र आते हैं लेकिन अंदर की दुनिया देखो तो इतनी वीरान कि अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए इस दिल पर मेहनत करने की ज़रूरत है। नंबर 1, कुरान करीम की कसरत से तिलावत, बहुत ज़्यादा कुरान करीम पढ़ना। ये मिंबर रसूल है, ज़िम्मेदारी की जगह है, यहाँ से बकवास नहीं किया जाता, ज़िम्मेदारियाँ समझाई जाती है। इसलिए एक बात जो कड़वी है लेकिन अर्ज़ करना मुनासिब समझूँगा कि ये रमज़ान से ये रमज़ान पूरा साल गुजर जाता है। हम में से कितने ऐसे हैं जो 12 महीने में 12 कुरान पढ़ लेते होंगे 2-4, लेकिन बहुत से ऐसे भी बदनसीब हुआ करते हैं कि जिनको रमज़ान में भी कुरान करीम की तिलावत की तौफीक नहीं नसीब होती। अब उससे बड़ी बदनसीबी और उसकी महरूमी का क्या और सबब हो सकता है? रमज़ान में भी कुरान की तिलावत से गाफिल, रमज़ान में भी मस्जिद का मुँह नहीं देख पाते। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी नमाज क्यों छूट रही है, मेरी कुरान की तिलावत क्यों नहीं हो पा रही, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मुझसे ऐसा कौन सा अमल हो गया, अल्लाह ताला चाहते ही नहीं कि ये बंदा मेरे सामने खड़ा हो। इसका इस्तेहज़ार होना चाहिए। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो अरहमुर राहिमीन है, वो तो बहुत गयूर है। हम इबादत करेंगे, हमारा फ़ायदा है, हमारा तोशा आखिरत तैयार होगा। भरम में नहीं रहना चाहिए, मेरे पास तो बहुत माल है, मेरे पास तो बहुत दौलत है और मैं तो बहुत आमाल करता जा रहा हूँ। बहुत सी मरतबा आमाल का दरवाज़ा तो खुल जाता है लेकिन कबूलियत का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इधर आमाल हो रहे मगर वो मकबूल ही नहीं हो रहे, कबूल ही नहीं हो रहे। इसलिए डरना चाहिए, करते रहना चाहिए और डरते रहना चाहिए। आज हाल ये है कि न करना है न डरना है, हर एक की अपनी अपनी एक दुनिया आबाद है। इब्न इदरीस रहिमहुल्लाह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, वक्त हो तो इशारा कर दें। इब्न इदरीस रहिमहुल्लाह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बहुत इबादत गुज़ार, कुरान करीम से वालिहाना इश्क रखने वाले। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, उनकी बेटी रोने लगी। जाहिर सी बात है, बाप रुखसत होगा तो रोना तो आएगा।
उन्होंने कहा बेटी मत रो। बेटी कहने लगी अब्बा जी आपका साया सर से उठ रहा है, मुझे रोना ना है। फरमाया बेटा रोने की ज़रूरत नहीं है, ये वो मकान है जहाँ तेरे अब्बा ने 4000 मरतबा अपनी ज़िंदगी में कुरान करीम मुकम्मल किया है। कितनी मरतबा? 4000 मरतबा कुरान करीम तेरे बाप ने इसी घर में मुकम्मल किया है। तो शय आखिरत साथ लिए जा रहा हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं कुरान करीम से वालिहाना ताल्लुक़, इश्क, मोहब्बत। मोहम्मद इब्न सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक रकात में पूरा कुरान पढ़ लेते थे। मैं आपको किताब खोलकर ये सारी बातें बता सकता हूँ, ये जिम्मेदारी की जगह है। बहुत तैयारी करके फिर यहाँ बैठते हैं, यकीन करके सुने कि जो कहा जा रहा है सही कहा जा रहा है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक रकात में मुकम्मल कुरान करीम ख़त्म कर लेते थे। कैसा कुरान करीम से इश्क था। एक बुज़ुर्ग जंगल में रहा करते थे। अब जंगल है वीरान, न कोई इंसान की आबादी है, न कोई मुनीस, न कोई गमखार। 1 घंटे का भी सफ़र हो तो अकेलापन इंसान महसूस करता है, वहशत होती है। लेकिन वो जंगल में रहते थे। एक साहब जंगल में पहुँचे और उन्होंने उन बुज़ुर्ग से मुलाकात की। कहने लगे हज़रत इस वीराने में जहाँ न इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपका मुनीस कौन है, दिल बहलाने वाला कौन है? उन्होंने कुरान की तरफ इशारा करके कहा, कुरान एक रहल पर रखा हुआ था, हाज़ा मुनीसी, ये मेरा गमखार है, ये मेरा दिल बहलाने वाला है। कुरान की तिलावत हो रही है, बस मुझे और किसी मुनीस की ज़रूरत नहीं है। जंगल में है लेकिन कुरान करीम की तिलावत नहीं छूट पाती। और हमारा हाल ये है कि मुझे माफ़ कीजिए, एयर कंडीशन कमरों में होते हैं लेकिन कुरान की तरफ एक मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखना भी, उसकी भी तौफीक नसीब नहीं हुआ करती। जंगलों में वो अल्लाह की याद किया करते थे, जंगल मंगल बन जाया करते थे। आज हर चीज़ मौजूद है सुकून के नाम की, जी खूबसूरत बीवी है, चांद जैसे हसीन खूबसूरत बच्चे हैं, मालो दौलत की कोई कमी नहीं है, इज़्ज़त भी बहुत है, शोहरत भी बहुत है, लेकिन दिल की दुनिया फिर भी वीरान है। सुकून नाम की कोई चीज़ नसीब नहीं है। क्या वजह है हमें मालूम कर लेना चाहिए। मालूम होता है कि दिल जंग आलूद है। इसका इलाज कुरान करीम की तिलावत बताया गया। वक्त बहुत मुख्तसर है, एक वाक़या सुनाकर बात आगे बढ़ाते हैं। ए.के. फजलुल हक मरहूम ये सियासी लीडर थे, नेता जिसको हम कहते हैं। और कोई आलिम दीन नहीं थे, हाफिज़ कुरान भी नहीं थे, मगर सियासी लीडर थे। एक मरतबा वो दिल्ली से कलकत्ता जा रहे थे, कोलकाता जिसको हम कहते हैं, दिल्ली से कोलकाता जा रहे थे। और उनकी ये आदत थी कि जब भी वो सफ़र शुरू करते थे तो कुरान करीम ज़रूर साथ में लेते थे। जैसे आजकल हम चार्जर साथ में लेते हैं, चार्जर नहीं भूल पाते, चश्मा नहीं भूल पाते, मोबाइल तो याद हमेशा रहता है, वो कुरान करीम को साथ लेते थे। पहले किसी बस्ती में पहुंचते थे तो सवाल होता था कि मस्जिद कहाँ है, यहाँ कितनी आबादी है, मस्जिद आबाद है या नहीं। और अब पहुंचते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि यहाँ रिचार्ज की दुकान कहाँ है, मुझे मोबाइल बनाना है, दुकान कहाँ पर है, होटल कहाँ पर है। ये हमारे दिल की दुनिया वीरान होने की खुली अलामत है। ज़रूरत की चीज़ है, उसका कोई इनकार नहीं है, लेकिन बस हर वक्त उसी का ख्याल। बहरहाल वो दिल्ली से कलकत्ता जा रहे थे। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना, इंग्लिश में तो नहीं बोल रहा, सब हाजिर हो। बसा औकात क्या होता है, इमाम साहब के साथ नमाज में हम भी शरीक हो गए। चौथी रकात के बाद जब सलाम फेरा इमाम साहब ने, हमने भी सलाम फेर लिया। बीच में क्या पढ़ा गया, कितनी रकातें हुई, कुछ पता नहीं होता। सर सजदे में होता है और ख्याल IPL का चल रहा होता है, सर सजदे में होता है और ख्याल 20 इंडिया पाकिस्तान की टीम का होता है। सर सजदे में हो अल्लाह की याद से फिर भी गफलत, इससे बड़ी कोई बदनसीबी नहीं। लिख लीजिए ये। वो दिल्ली से कलकत्ता जा रहे थे, कुरान लेना भूल गए। अपने मुलाजिम खादिम से कहा कुरान लिया, उन्होंने कहा कुरान तो भूल गया। और वो तो अपने मकाम पर है, स्टेशन पर पहुंच गए। कहा नहीं जाना है। गाड़ी में से उतर गए, टिकट भी तैयार, कंफर्म सब कुछ, और गाड़ी चलने को भी तैयार है, लेकिन वो गाड़ी से उतर गए। अब अल्लाह की शान के वो नेता थे, लीडर थे, और कुछ गैर मुस्लिम भाई जो उनके दुश्मन थे वो भी उसी डब्बे में सवार थे।
और उन्होंने बम रखा था इनको मारने के लिए कि इनको हम ख़त्म कर देंगे बम से। ये तो उतर गए गाड़ी से और वो हंसी उड़ाने लगे कि देखो कैसा मजहबी दीवाना है, अपने मज़हब की किताब घर पर छूट गई तो ये तो गाड़ी से उतर गया। अब बहरहाल गाड़ी जब कलकत्ता पहुंचने वाली थी उससे पहले बम फटा और उस डब्बे में जो मौजूद थे होंगे जितने भी, अक्सर इंतकाल कर गए, मर गए, बहुत से ज़ख्मी हो गए। अब इन्होंने जब तकरीर की तब उन्होंने कहा कि मुझे मारने के लिए बम रखा गया था, लेकिन सुन लो मेरे पास कुरान हर वक्त या महफूज रहता है, मैं कुरान अपने पास हर वक्त रखता हूँ। जब तक मेरे पास कुरान करीम है कोई मेरा बाल बिका नहीं कर सकता, कोई मेरा कुछ नुकसान नहीं कर सकता, मेरे साथ कुरान करीम है। कुरान करीम ने उनकी जान बचा ली। कुरान करीम से मोहब्बत का ये ताल्लुक़, कुरान करीम से मोहब्बत और उसके ताल्लुक़ का ये फ़ायदा नसीब हुआ। उनकी जान बच गई। कुरान करीम भूल गए थे, उतर गए कि नहीं जाएंगे। अब वो नहीं जानते थे कि इसी डिब्बे के अंदर बम रखा गया और मुझे मारने के लिए रखा गया है। तो बाद में उनको बताया गया कि तुम्हें शहीद करने के लिए उस डब्बे में बम भी रखा गया था। यह है कुरान करीम से वालिहाना मोहब्बत। इरादा करो, इतना बड़ा मजमा बैठा है, इरादा करो कि इंशाअल्लाह आज की शाम से मौत की शाम तक रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत पाबंदी से करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं कोई सियासी लीडर या किसी पार्टी का तर्जमान या आपसे वोट मांगने के लिए नहीं, अपने दिल का दर्द बयान करने के लिए आया हूँ। कोई एक भी मेरी बात पर अमल कर लेगा, मैं समझूंगा मेरा इतना दूर से आना और तकलीफ़ उठाना सब आसान, सब हैज। कोई एक आदमी हो जो ये कहे दिल के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर आज से मैं अपने कुरान से वालिहाना ताल्लुक़ कायम करूँगा, कुरान को हमेशा सीने से लगा कर रखूँगा। और अरेठ वालों एक बात और बयान कर दूँ, माफ़ करना ज़रा मेरी आदत सख्त सुस्त बोलने की है, क्योंकि ये मिंबर रसूल है, ज़िम्मेदारी की जगह है। आजकल हम कुरान करीम को अपने घर से निकाल कर मस्जिद में रख देते हैं। क्यों? कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। घर में कुरान बरसों से रखा हुआ है, धूल जमी हुई है, 1-1 किलो मिट्टी उस पर जम चुकी है और कुरान को घर से निकाला जा रहा है। जब हम खुद बरकत को अपने घर से निकालेंगे तो फिर बरकत कहाँ से हमारे घर में आने वाली है। कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। और नंबर 2 पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया मौत को कसरत से याद करना। जाओ कभी कभी कब्रिस्तान भी चले जाया करो। मुझों पर ताव देने वाले, ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर चलने वाले, IM समथिंग का दावा करने वाले ऐसे खामोश पड़े हैं कि उनकी कब्र पर कोई कुल हु अल्लाह पढ़ने वाला भी दफन करने के बाद नहीं आया। उनकी वीरान कब्रें हमें यह पैगाम दे रही है कि हमें क्या करना था और क्या करके आए हैं। महाराष्ट्र में मेरे एक चाहने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक शख्स की मैयत में हाजिर हुआ दफन के लिए, जब उसको कब्र में दाखिल किया, उन्होंने खुद मुझे बताया, मैं झूठ नहीं बोल सकता, अल्लाह ताला हाजिर है। जब उनको दफन किया गया तो अभी तो वहीं पर लोग मौजूद थे, कब्र ने हिलना शुरू कर दिया, कब्र ने हिलना शुरू कर दिया। इसलिए अपनी आखिरत को हर वक्त पेश नज़र रखें और कुरान करीम की कसरत से तिलावत हो, इसका अहतमाम हो। बस एक शेर पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे, घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे, 2 कदम आगे बढ़ा रास्ते में कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान में एक हट्टी मिली जिसके कुछ बयान थे। ए मुसाफिर संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएँ और अल्लाह ताला कुरान करीम से वालिहाना ताल्लुक़ हमें अता फ़रमाएँ और हमारे आने वाली ज़िंदगी को गुज़री हुई ज़िंदगी से बेहतर बनाएँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।